नमस्कार, मैं हूं राहुल आर्य। आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा हरियाणा। और दैनिक सवेरा हरियाणा के डिबेट मोर्चा में आज का मुद्दा रहने वाला है यूएस डील पर घमासान, आखिर कहां जाएगा किसान। इसके साथ साथ डील पर क्यों उठ रहे हैं सवाल और विपक्ष क्यों मचा रहा है बवाल। और इसके साथ साथ एक लाइन और जोड़ देता हूं कि अमेरिकी डील से किसानों को नफा या नुकसान पूछ रहा है किसान। जब से यूएस डील को लेकर घोषणा हुई है, घोषणा माने सोशल मीडिया के माध्यम से, सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ट्वीट किया गया जिसमें वो लिखते हैं कि वंडरफुल टू स्पीक विद माय डियर फ्रेंड प्रेसिडेंट ट्रंप टुडे। उसके बाद वो लिखते हैं कि डेलीगेटेड दैट मेड इन इंडिया प्रोडक्ट विल नाउ हैव ए रेड्यूस्ड टैरिफ ऑफ 18%। Big thanks to President Trump on behalf of 1.4 billion people of India for this wonderful announcement। माने जो अमेरिका हमसे वसूलता था 50% टैरिफ, 25% टैरिफ जो शुल्क था वो, और इस पे 25% और जुर्माने के तौर पे, फाइन के तौर पे कि हम भारत तेल खरीद रहा था रशिया से, इसलिए 25% और लगा दिया गया था। और वो 50% से 18% की डील हुई और उसकी घोषणा नरेंद्र मोदी ने, देश के प्रधानमंत्री ने, अपने ट्विटर हैंडल से की। और उसके साथ साथ जो प्रेसिडेंट ट्रंप है अमेरिका के, उन्होंने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा कि इट वाज द ऑनर टू स्पीक विद प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑफ इंडिया दिस मॉर्निंग। ही एग्रीड टू स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल एंड टू बाय मच मोर फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट वेनेजुएला। दिस विल हेल्प एंड द वार इन यूक्रेन। और नीचे प्रेसिडेंट ट्रंप लिखा हुआ है। माने अब जो इंडिया के साथ डील हुई है, नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत हुई है, उन्होंने वो एग्री इस बात पे कर रहे हैं कि रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे और यूनाइटेड स्टेट्स से तेल खरीदा जाएगा और जो पैसा आएगा उससे हेल्प मिलेगी यूक्रेन के वार को रोकने में। माने रशिया को जब इंडिया का पैसा नहीं जाएगा तो यूक्रेन का युद्ध रुक जाएगा, उसमें मदद मिलेगी। माने इंडिया के पैसे से ही यूक्रेन का युद्ध चल रहा हो। खैर, आगे बढ़ते हैं। इसके साथ ये घोषणा जैसे हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही अपने अपने ट्विटर हैंडल या अपने अपने सोशल मीडिया पे ये डाला, तो भारत के लिए बड़ी बात थी, क्योंकि 50% जहाँ पर 25% जहाँ पे टैरिफ फाइन के तौर पे दिया जा रहा था, 25% टैरिफ वैसे दिया जा रहा था, निर्यात शुल्क दिया जा रहा था, वहाँ पे 18% आना ये बड़ी बात थी। इसमें ये काबिले तारीफ था और इसका स्वागत भी सब ने किया। मगर ये सिक्के का एक पहलू था। दूसरा पहलू जो चिंतित करने वाला था, वो चिंतित करने वाला पहलू जो वहाँ की अमेरिका की एग्रीकल्चर जो सेक्रेटरी हैं उनके ट्वीट से, उन्होंने जो लिखा अपने ट्वीट पे, सोशल मीडिया पे, उससे दूसरा पहलू थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू हुआ और चिंताएं बढ़नी शुरू हुई। वो लिखती हैं कि थैंक्स टू प्रेसिडेंट फॉर वंस अगेन डिलीवरिंग फॉर आवर अमेरिकन फार्मर। इशू आ जाता है किसानों का, फार्मिंग प्रोडक्ट का। और लबोलवाब ये है, मैं ज़्यादा नहीं पढ़ता, कि अब अमेरिका हिंदुस्तान के अंदर अपने फार्मिंग प्रोडक्ट बेचेगा और कुल मिला के $500 बिलियन का यहाँ पे सामान बेचा जाएगा। और जिसकी अगर हिंदुस्तानी रुपयों के अंदर कीमत मानी जाए तो फिर वो लगभग 45,000 करोड़ वो कीमत हो जाती है। और कहीं ना कहीं एक बड़ा बाजार अमेरिका के लिए भारत साबित हो रहा है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि अगर अमेरिका के जो डेयरी प्रोडक्ट हैं या वेजिटेबल हैं या फिर और प्रोडक्ट हैं, फार्मिंग प्रोडक्ट हैं, अगर वो हिंदुस्तान के अंदर बेचे जाएंगे तो हिंदुस्तान का किसान आखिर कहां जाएगा। और सबसे बड़ी बात, इसमें सबसे बड़ी बात जो सामने आ रही है वो 0% टैरिफ, यानी कि जो आयात शुल्क होगा वो शून्य। अगर शून्य आयात शुल्क होगा तो फिर अमेरिका के यहाँ पे जो प्रोडक्ट होंगे, चाहे वो दूध है, चाहे वो फल है, सब्जियां हैं, सेब है, बादाम है, पिस्ता है, या फिर इसके अलावा और भी सामान है,
वो अगर यहाँ पे आयात शुल्क शून्य होगा तो यहाँ पे सस्ता होगा और यहाँ के फार्मर को फिर मुसीबत आएगी। सबसे बड़ा सवाल यही है। इसी मुद्दे पर बातचीत के लिए डिबेट मोर्चा में बहस के लिए मेरे साथ कुछ विशेष आमंत्रित अतिथि गण मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे आपका परिचय कराते हैं, उसके बाद फिर इस डिबेट मोर्चा के रथ को लेके आगे बढ़ते हैं। मेरे साथ रामराजी शर्मा जी जुड़े हैं, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी के हैं, उनका भी बहुत बहुत डिबेट मोर्चा में शामिल होने के लिए स्वागत है। दीपक चौधरी प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस के, उनका भी डिबेट मोर्चा में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। नमस्कार। विजेंद्र रेड्डू प्रदेश प्रवक्ता इनेलो के हैं, अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए और इस संवेदनशील मुद्दे पर अपनी बात रखने के लिए शामिल हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। अभिमन्यु कुहाड़ किसान नेता है, किसानों की बात करते हैं और फिलहाल किसानों के लिए ही यात्रा निकाल रहे हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक, वो हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हमारी एक मांग है, जो ट्रंप द्वारा मध्य रात्रि को भारत अमेरिका का ट्रेड डील घोषित किया गया और उसमें कहा गया कि कृषि क्षेत्र ओपन किया जाएगा और अमेरिका के कृषि उत्पादकों को शून्य टैरिफ पे हिंदुस्तान की मार्केट में लाया जाएगा। सॉरी, हिंदुस्तान की मार्केट में कोई वैकेंसी नहीं है। यहाँ का किसान सक्षम है, हमारा तो उत्पादन हम सरप्लस है, हम तो पूरे दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट करने की बात करते हैं, मगर यहाँ पर पहली एक कृषि कहाँ से आ गया इस ट्रंप की डील में, ये समझ से परे की बात है। और केवल ये ट्रंप ने ही नहीं कहा, उसके बाद उनकी एग्रीकल्चर सेक्रेटरी ने भी कहा है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई इसका जवाब नहीं दिया गया, ये स्वीकार्य नहीं है। अगर कृषि क्षेत्र को ओपन करके और बाहर का अगर उत्पादन लाया गया, हिंदुस्तान के किसान पे अगर ये चोट आती है तो हर तरह से हम लड़ाई लड़ने को तैयार है, सदन से लेकर और सड़क तक किसान के हितों के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि पहले 3 काले कानून से खेती को बेचने का भाजपाई षड्यंत्र हुआ और अब एक बार फिर, जैसा अमेरिका की कृषि मंत्री ने कहा है कि भारत अमेरिकी ट्रेड डील में अमेरिका के सारे खेती उत्पाद 0% ड्यूटी पर भारत में बेचे जाएंगे। देश के किसान के लिए इससे बड़ा विश्वासघात हो ही नहीं सकता। इसके क्या मायने हैं? यानी अब अमेरिका की कपास बगैर ड्यूटी के हिंदुस्तान में बिकेगी, अमेरिका का मक्का हिंदुस्तान में बिकेगा, अमेरिका का गेहूं हिंदुस्तान में बिकेगा, अमेरिका के मिल्क प्रोडक्ट्स हिंदुस्तान में बिकेंगे, वहां के बादाम, अखरोट और पिस्ता, फल और सेब हिंदुस्तान में बिकेंगे, तो हिंदुस्तान के किसान का क्या होगा? सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं, जिस तरीके से मैंने बताया, रामराजी शर्मा जी के पास चलेंगे। सबसे पहले शर्मा जी, सवाल वही है कि यूएस डील पर घमासान आखिर कहां जाएगा किसान, और जिस तरीके से अमेरिका के जो मीडिया है, अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं, अमेरिका के जो एग्रीकल्चर सेक्रेटरी हैं और बाकी लोग हैं, उनकी तरफ से ये घोषणा की गई है कि $500 बिलियन का यहाँ पर कारोबार किया जाएगा और 0% शुल्क पर किया जाएगा। अगर 0% शुल्क पर वो यहाँ आकर सामान बेचेंगे, अगर देशी भाषा में समझा जाए तो फिर उनका सामान सस्ता होगा। यहाँ के किसान का सामान कौन खरीदेगा? यहाँ के किसान का दूध कौन खरीदेगा? सेब कौन खरीदेगा? मक्का कौन खरीदेगा? पिस्ता कौन खरीदेगा? ये सवाल है, जवाब दीजिए। देखो, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं हमारे देश की, हमारे प्रदेश की देवतुल्य जनता जनार्दन को मैं राम राम करता हूं। फिर मैं अपनी बात कहता हूं। अमेरिका से जो व्यापार करार में कृषि और डेयरी क्षेत्र में पूरी तरह से हमारे सुरक्षित हैं, क्योंकि आपको पता है भारत कृषि प्रधान राज्य है, कृषि प्रधान देश है हमारा, और हमारा हरियाणा कृषि प्रधान राज्य है। सुरक्षित के मुझे और बताएं। सुरक्षित का मतलब ये होता है भाई, वो हित हमारे लिए सर्वोपरि हैं, उन पे कोई समझौता नहीं किया जा सकता, उनके ऊपर कोई बात ही नहीं करी जा सकती। क्या सरकार के किसी मंत्री की ओर से, सरकार के किसी आधिकारिक हैंडल की ओर से ये कहा गया है कि जो 0% की बात कही जा रही है फार्मिंग प्रोडक्ट पे, डेयरी प्रोडक्ट पे, मिल्क प्रोडक्ट पे, वो नहीं होगा? बिल्कुल, ये कल वाणिज्य मंत्री जी की स्टेटमेंट आ गई थी और आज माननीय कृषि मंत्री भारत सरकार
शिवराज सिंह चौहान जी की भी स्टेटमेंट आ गई थी, और आज तक पे उन्होंने हमारे किसानों से भी बात किया। और हरियाणा का किसान मैं आपको बताना चाहूंगा, उनका नाम भी मैं बता दूंगा, राजस्थान की उषा दीदी ने बात किया, और हरियाणा के किसान हैं उन्होंने भी बात किया, और माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री जी ने बिल्कुल उनकी बातों का जवाब दिया और कहा कि हमारे लिए किसानों के हित सर्वोपरि हैं और इन पे कोई हम बात ही नहीं करते, इन पे तो समझौता हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम भी कृषि प्रधान देश में रहते हैं और भारत कृषि प्रधान देश है। हमारे लिए फायदा नुकसान तो कुछ है ही नहीं। और जिस तरह से कांग्रेस इस बारे में भ्रम फैला रही है, हमारे किसानों को भड़काना चाह रही है, आज किसान हमारा जाग चुका है, इनकी बहकाई में आने वाला नहीं है। अब आप बताइए, पहले 25% टैरिफ लगता था हमारे, फिर उसके बाद में 25% पेनल्टी लगा दी, टोटल हो गया था 50 से घटकर 18 पे माननीय प्रधानमंत्री जी और 18 से पहले माननीय अमेरिका के राष्ट्रपति शर्मा जी, इनकी 18 से बातचीत पहले हुई है, ये दोनों आपस में 3% मित्र था, हैं। 18 से पहले 3.25% था, 3.25% से 25% किया गया। उसके बाद जब रशिया के साथ व्यापार बंद नहीं हुआ तो फिर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया गया बतौर फाइन के तौर पे। आज भी राहुल जी मैं आपको बताना चाहूंगा, 15% बढ़ा है, 18% हुआ है। आज भी एशिया के जितने देश हैं सबसे कम हमारा है, 18% है हमारा, और देशों का इससे ज्यादा है, कहीं 20% है, कहीं 25% है, कहीं 30% है। शर्मा जी 3.25% था, आज के अखबारों में 25% हुआ, 25 से 18 आ गया, मगर 3.25 और 18 के बीच में तो 15% का अब भी डिफरेंस है। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये बहुत ही बढ़िया डील हुई है, और ये माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप जी का उनकी दोस्ती का परिणाम है, और दोनों अपने अपने देशों के मुखिया हैं और दोनों की बढ़िया दोस्ती है और दोनों बराबर के देश हैं आपस में। और जहां तक ये जो भ्रम फैला रहे हैं, भाई हमारा किसान ये हो जाएगा, हमारा किसान ये हो जाएगा, हमारा किसान और ज्यादा मजबूत होगा, क्योंकि हमारी बहनों का जो हमारे हमारा किसान मजबूत होगा। इन्होंने ग्रुप बना रखे हमारे बहनों ने, उसका निर्यात होगा। एक मिनट रोकना चाहूंगा। राकेश टिकैत ने अपने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट लिखी, देश की 70% आबादी पर यह सरकार का अब तक का सबसे बड़ा प्रहार है। भारत अमेरिका के बीच एग्रीकल्चर ट्रेड डील लगभग हो चुकी है, लेकिन इसके दूरगामी परिणामों को लेकर भारतीय किसानों की चिंताएं और गहरी हो गई हैं। अमेरिकी कृषि को भारी सरकारी सब्सिडी मिलती है, जबकि भारत का किसान लागत, कर्ज और अनिश्चित बाजार से पहले ही जूझ रहा है। अब सस्ते अमेरिकी कृषि उत्पाद भारत आएंगे तो देशी फसलों के दाम गिरेंगे, एमएसपी कमजोर होगी और सबसे बड़ा नुकसान छोटे व सीमांत किसानों को होगा। यह डील आयात निर्भरता, कारपोरेट नियंत्रण और किसान की सौदेबाजी शक्ति को कमजोर करने की दिशा में एक कदम है। इससे न केवल किसानों की आमदनी प्रभावित होगी, बल्कि खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भी खतरा बढ़ेगा। किसान विकास के विरोधी बिल्कुल नहीं है, लेकिन किसानों की सहमति, जो आपने बात कही मैं वो कह रहा हूं, लेकिन किसानों की सहमति और संरक्षण के बिना किया गया कोई भी समझौता किसान हित में नहीं हो सकता। आप कह रहे हैं कि किसानों को बहुत फायदा होगा। देश के किसान या देश के किसानों के नेता ये कह रहे हैं कि हमसे बात ही नहीं की गई, हमें विश्वास में लिया ही नहीं लिया गया और डील कर दी गई, और ऊपर से $500 बिलियन की बात की जा रही है अमेरिका के द्वारा कि यहां पे इतने का सामान बेच दिया जाएगा, 1 साल में बेचा जाएगा, 5 साल में बेचा जाएगा। वो कुछ बताया नहीं जा रहा, डिटेल कुछ दी नहीं जा रही। बताएं। देखो, आज इसी संदर्भ में आज तक पे मैं टीवी पर देख रहा था, माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री जी आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने किसान प्रतिनिधियों से बात किया, और उसमें हरियाणा से भी एक फरीदाबाद से गया हुआ था। होने के बाद बात की है, डील से पहले तो बात नहीं की। ऐसा है ना, राष्ट्रीय हित में कोई काम किया जाता है, हमारे लिए राष्ट्रीय सर्वोपरि है।
और आप टिकैत जी की बात कर रहे थे, तो किसान जो है वो शास्त्री तो राष्ट्रहित है में नहीं। नहीं आते। आपका ये कहना है वो कि टिकैत किसानों से बात करना राष्ट्रहित में नहीं है। में आप जो बात बता रहे थे टिकैत टिकैत साहब की, वो अर्थशास्त्री नहीं है। वो तो हरियाणा में किसानों को भड़काने के लिए आते थे, किसानों ने उनको धुतकार दिया। अब किसान उनकी भड़काई मारता नहीं, वो अपने घर वापिस चले गए। पहले हरियाणा में तो किसानों को भड़काने के लिए आते थे, उन्होंने खूब भड़काया। ठीक है। आज किसान जाग चुका है, आज किसान पढ़ा लिखा है, आज किसान टीवी देखता है, आज किसान समाचार पत्र पढ़ता है, आज किसान को ये पता है कौन अपना है कौन पराया है। कांग्रेस पार्टी ने भी खूब भड़काया। आप ये देखिए, कांग्रेस अगर कोई पार्टी ने किसानों की किसानों को आवाज भड़काने उठाए में तो कोई किसानों कसर को थोड़ी। भड़काने वाला है। ये ठीक वही है, कांग्रेस ठीक है पार्टी शर्मा जी, है जो ठीक है सेक्शन शर्मा जी, 4(6) का नोटिस छपा शर्मा जी, देती ठीक है। थी, किसान को डराती धमकाती थी। आपने मुझे गोल गोल घुमा के और जवाब तो कोई दिया नहीं, गोल गोल घुमाते रहे। चलिए मैं दीपक चौधरी के पास चलता हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। दीपक जी मुझे सुन पा रहे हैं? जय हिंद। बिल्कुल सुन जय पा हिंद। रहा हूं, आप मुझे सुन रहे हैं? दीपक जी बिल्कुल बिल्कुल। दीपक जी 50% टैरिफ था, 50 को 18% पे ले आए। ये तो देश की विदेश नीति की वाहवाही होनी चाहिए, प्रशंसा होनी चाहिए। बहुत वाहवाही और होनी। आपके नेता तो संसद के अंदर संसद चलने नहीं दे रहे। डील को लेकर क्या मैं कहेंगे सबसे बताएं। पहले आपके दैनिक सवेरा के जितने भी आज टीवी पर जितने भी दर्शक हैं और पूरी भारत की जनता को जय हिंद जय भारत कहना चाहूंगा। और यहाँ मैं एक स्लोगन और साथ देना चाहूंगा कि जय किसान जय जवान। देश की रीढ़ की हड्डी है किसान। और आपने जो यूएस के साथ टैरिफ के अंदर जो समझौता किया है, जैसे कि मेरे बड़े भाई कहूंगा इनको, रामराज जी, उसके साथ हमारे भाई विजेंद्र रेड्डी जी बैठे हुए हैं, और किसानों के लिए सदा संघर्षशील हमारे भाई अभिमन्यु जी जो हमारे पास से ही आते हैं कोहड़ से, मैं उनका भी बड़ा धन्यवाद करता हूं कि वो इस चर्चा में आपके चैनल के माध्यम से इन लोगों को बुलाया आपने। मेरे को एक बात बीजेपी बता दे कि आप जो टैरिफ 0% आपने, यूएस ने 0% टैरिफ किया है, अब 0% टैरिफ में आप ही की बात को लेके आ जाते हैं कि 500 करोड़ रुपए का, 500 लाख करोड़ रुपए का आप जो है यहाँ भारतीय रुपए के हिसाब से 45 लाख करोड़, जो हमारा बजट 45 लाख करोड़, मैं वही कह रहा हूँ, 45,000 करोड़ रुपए मैं बोल रहा हूँ। 45,000 करोड़ रुपए का तो इंपोर्ट होगा, और एक्सपोर्ट कितना होगा? उसके बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर आज इंडिया में है, सबसे पहले ये 3 काले कानून लाए। 1 साल तक विश्व का सबसे बड़ा आंदोलन हरियाणा और पंजाब की धरती पर चला। किसान पहले से त्रस्त था। उसके बाद माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी वो टीवी पर आते हैं और ये सारे के सारे कानून वापस ले लेते हैं। अब हमारे नेताओं ने क्या कहा, अगर आप इस टैरिफ को 0% करोगे तो आपको मैं एक बात, छोटी सी बात का एक एग्जाम्पल, डिबेट चलती रहेगी। आज की डेट में जो हरियाणा के अंदर वीट जो है एमएसपी पे दिया जाता है, पहले तो यूएस एमएसपी का विरोधी है, वो कई बार बोल चुका कि हम एमएसपी के विरोधी हैं। अब एमएसपी से बचने के लिए किसान भाजपा के लिए सबसे बड़े शत्रु नजर आते हैं। वो कहते हैं जो कि हम तो लुट गए तेरे प्यार में, जाने तुझको खबर कब होगी। अब जितने भी हमारे इनके अंधभक्त थे वो यही बातें करते हैं। और मुझे तुलसीदास जी का एक बड़ा अच्छा दोहा याद आ जाता है यहाँ पर कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, और अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। अब आप राम नाम की लूट के लिए तो आपने तो राम का नाम सिमरन करना था। आप, हम भी राम, हमारे भी इष्ट हैं, आपके भी इष्ट हैं। पूरे समाज के अंदर, पूरे भारतीय समाज के अंदर भगवान राम की पूजा की जाती है, केवल आप भी उसके लिए अपना लें। और दूसरी बात क्या है, अब हम आ जाते हैं किसानों पर। मैं किसानों की एक ही, मेरे भाई जो किसान बंधु हैं, मैं उनकी दुर्दशा से, मतलब मैं खुद जाता हूं और मैं देखता हूं उनके क्या हाल हैं। कर्ज से आज तक वो मुक्त नहीं हुए, उनके ऊपर कर्जा करोड़ों रुपए का चढ़ता ही जा रहा है।
उसके बाद आज तक बीजेपी की शर्मा सरकार जी, फ्लड शर्मा को जी, साथ कंट्रोल साथ नहीं जवाब किया। दे सकते हैं आप। आज तक बीजेपी साथ की साथ जवाब दे सकते सरकार हैं। ने कांग्रेस फ्लड के प्रवक्ता कंट्रोल जो नहीं सवाल किया। उठा रहे हैं, हजारों आप साथ साथ करोड़ों जवाब दे एक सकते हैं। सर अरे आर्य मेरे जी, भाई, दो आप मिनट और किसान बोलूंगा हितैषी मैं। होने का ये नहीं कह रहा नौटंकी कि कर रहे हो। इंटरप्ट मत कीजिए, मगर अरे उनका आप सवाल किसान है तो हितैषी जवाब आप कहाँ दे से हो सकते गया? हैं। आप किसान की तो जमीन लूट के खा गए सारी। मैं पहले अपनी बात पे बोल सेक्टर रहा हूँ, आप 4 अपनी का बात पे नोटिस बोलिएगा। थमाया किसान मैंने को आपकी ड्राफ्ट। बात पे नहीं बोला, आप मेरी बात पे मत बोले। अब कृषि कानून की बात सुन लीजिए। जो जो कॉलोनी आज काट दी। कनक खरीदी आप जाती किसान है हितैषी कैसे हो वो सकते हैं? आप 2400 नौटंकी कर रहे अरे हैं। भाई चुप कीजिए, चिल्लाने से सत्य नहीं आएगा। चिल्लाना आपसे ज्यादा हमें आता है। और आप आप झूठ कृपया बोल रहे हो चुप जनता कीजिए के और सामने। सुनिए। नहीं आप नहीं जनता नहीं के नहीं, सामने झूठ आपको बोल तो रहे हर हो। समय झूठ ही नजर किसान आता है। हितैषी कब से हो गए आप? 2400 ये तो बताइए आप। मैं आर्य जी, इनका या तो माइक बंद कीजिए या मेरी बात सुन लीजिए। ठीक तो किसान हितैषी 2425 होने का रुपए नौटंकी कर रहे एमएसपी हो आप। किसानों की गेहूं की फसल का आज इंडिया में दिया जाता है। जिस दिन ये 0% टैरिफ यूएस से जो गेहूं हमारे पास आएगी, जो वीट जो है सबसे बड़ा हमारा किसान है हरियाणा से, वो 1900 रुपए आएगी। आप अरे बताइए ठीक है, आपने क्यों नहीं किसानों की स्थिति खरीदी? क्या अरे होगी? हम आप तो जरा इनसे खरीद रहे हैं पूछिए। 24 फसलें, आपने क्यों नहीं खरीदी? ये बताइए आप। आपने अरे क्यों नहीं आप खरीदी? खरीद नहीं रहे हो। आपने 24 फसलें आपने एमएसपी पे क्यों नहीं खरीदी? 50-55 साल, आपने यूएस 50-55 साल अरे आपकी भैया सरकार ढोई है ढोई। अरे ओ भाई साहब हमारी सुनिए, जनता ने रामराय आपको जी, ढोया है लगभग पार्टी के लिए 50-55 बोलना साल। कोई बुरी क्यों बात नहीं नहीं आपने है। जमा- फैक्ट पे क्यों नहीं आइए, आपने फैक्ट पे 24 आइए। फसलें ठीक है। एमएसपी फैक्ट पर को खरीदी? समझिए। मैं किसने मैं मना थोड़ा किया सा था? रेड्डी आपकी जी बताइए रेड्डी आप। जी के पास चलो चलूंगा। आप बोल अरे लीजिए, रेड्डी किसने चुप हो जी, मना जाए। किया था? बताइए ना, क्यों नहीं बोलते आप? शर्मा जी, मैंने जवाब देने के क्या लिए बोले? कहा था, मैंने जवाब देने के लिए कहा था। 11 साल मैंने से जवाब देने के लिए आपकी ये कहा। मैं इनकी बात का जवाब। दीपक जी रुके, मैं विजेंद्र जी के पास चलूंगा, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। रेड्डू साहब, आपकी तो किसानों की पार्टी है, और इस डील में जिस तरीके से साफ साफ नहीं बताया जा रहा, साफ साफ डिटेल नहीं दी जा रही, किसानों में लगाया है आपका उसका जो मत है मैं वो जानूं, उससे पहले मैं एक छोटी सी रिपोर्ट पढ़ देता हूं। उस रिपोर्ट से भी बहुत सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी इस डील को लेकर भी, और अगर ये डील होती है तो फिर वो स्थिति क्या बनेगी उसको लेकर भी। जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, भारत की जानी मानी संस्था है, उसकी 2025 की एक रिपोर्ट है जिसमें वो ये कहते हैं कि अगर अमेरिकी दूध यहां पे आता है, क्योंकि ये डील तो बहुत दिनों से इसकी बातचीत चली हुई है, अमेरिका इस डील को लागू करना चाहता था, दबाव बना रहा था, मगर हमारे जो नेता है या हमारी जो सरकार है वो नहीं झुकी थी। तो जो एसबीआई की रिपोर्ट है, एसबीआई की रिपोर्ट ये है कि अगर अमेरिका का दूध यहां पे आता है तो देश का जो दुग्ध, आप बिजनेस बोल सकते हैं उसको, दूध का जो व्यापार है उसमें 1,03,000 करोड़ का नुकसान होगा। अगर अमेरिका का दूध यहां पे आता है तो यहां का जो दूध का बिजनेस है, दूध का जो किसान है, दूध का जो व्यापार है, दूध का जो व्यापारी है, उसमें सारे में जो नुकसान होगा वो 1,03,000 करोड़ का नुकसान हो जाएगा। हमारे जो डेयरी प्रोडक्ट हैं उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। हमारा जो डेयरी व्यापार है, डेयरी बिजनेस है, उसमें बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी, और जो हमारा डेयरी उद्योग है वो करीब करीब 9 लाख लोगों को, माफ करना, वो करीब करीब 8 करोड़ लोगों को रोजगार देता है और 9 लाख करोड़ का व्यापार है। अगर अमेरिका का दूध यहां पे आ जाता है इस डील के मुताबिक, इस डील के तहत, जैसा अमेरिका की मीडिया बता रही है, अमेरिका के लोग बता रहे हैं, वहां के नेता बता रहे हैं, तो हमें तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। आपको एक बात कहना चाह रहा हूं मैं, आर्य जी, मैं सिर्फ 10 सेकंड लूंगा। आप इनसे पूछिए कि यूएस के किसानों के जो उनकी लाइफस्टाइल है और जो हमारे हरियाणा के किसानों की लाइफस्टाइल है उसमें कितना बड़ा अंतर है। सबसे बड़ी बात यह है कि 40% हरियाणा तो पानी से सूखा है। SYL के ऊपर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, आप अब तक हमारा पानी नहीं अरे ला मेरे पाए। भाई, आपकी और सरकार थी, आपकी सरकार है, क्यों नहीं SYL निकाली? आपकी सरकार ने क्यों नहीं निकाली? उस टाइम में समझौता हुआ, उस टाइम में केंद्र में आपकी सरकार थी, राजस्थान में आपकी सरकार थी, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल में, दिल्ली में आपकी सरकार थी, क्यों नहीं SYL निकाली? किसने रोका था ये बताइए? उसी टाइम में SYL निकाल के आपने पानी क्यों नहीं छोड़ा ये बताइए? शर्मा जी, ये तो आप फंस रहे हैं। उस टाइम पे हरियाणा हमारे प्रदेश की जनता ने पता इस बात का।
आपको पता क्या है, आप यूजीसी इनकी के केंद्र में अंदर सरकार थी, यूजीसी के अंदर फिर केंद्र में सुप्रीम सरकार, हरियाणा में इनकी कोर्ट सरकार थी, पंजाब में इनकी सरकार थी, राजस्थान में इनकी आपकी सरकार सरकार थी, थी, बीजेपी की दिल्ली में सरकार इनकी थी केंद्र में। सरकार थी, हिमाचल में इनकी सरकार थी। क्यों नहीं एसवाईएल निकाले इन्होंने, बताइए। एसवाईएल निकाल कर उसमें पानी क्यों नहीं छोड़ा? उस टाइम में तो सरकार आपकी उस थी। समय मैटर्स ऑफ जस्टिस, उस समय जो मैटर था ना वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर था और हमने रेड्डी पूरा साहब, अपनी प्रयास बात- करा उसके अपनी लिए। बात कंप्लीट चलो करें। अब आप ले आओ पानी, 11 साल तो आपको भी हो गए। अरे भाई कौन तो 11 साल कर रहे हैं, चाहते हैं दोनों पार्टियों के लोग कि जनता के सामने कोई बात ना जाए, इसलिए बीच में हल्ला कर रहे हैं। भाई अभी आपको 5-5, 7-7 मिनट मिली थी, उसमें आपने अपने गुबार क्यों नहीं निकालने का काम किया? अब मेरे को टाइम दिया तो बीच में दोनों ने बोलना शुरू कर दिया। ये तो कोई अच्छी बात नहीं होती। भाई आप सभी बोलिए, विद्वान आदमी हैं। देखिए राहुल जी, अभी मेरा निवेदन है कि भाई मुझे अपनी बात रखने दे। ठीक है राहुल ठीक जी है, देखिए, आप अपनी बात रखें। राम नमस्ते और जय हिंद। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से भी राम राम नमस्ते और जय। नंबर एक बात तो यह है कि जब चुनाव था अमेरिका का, डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन लड़ रहे थे, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने उनके पक्ष में जाकर के बड़ा प्रचार और प्रसार करने का काम किया और उनकी जीत में अहम कड़ी निभाने का काम किया, जिससे देश को यह भरोसा था कि वहां डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बनी है तो हिंदुस्तान को उसका फायदा मिलेगा जरूर। नंबर दो, काफी दबाव, काफी प्रेशर हिंदुस्तान के ऊपर उल्टा हमें झेलना पड़ा दोस्ती की वजह से। जिस प्रकार से उन्होंने पूरे विश्व में हिंदुस्तान के ऊपर टैरिफ और पेनल्टी लगा करके एक तरह से इंसल्टेड करने का काम किया और दोस्ती को तुरंत एक साइड में रख करके बदला लेने का काम किया, एक तो निंदनीय स्टेप, अमेरिका का बहुत बड़ा निंदनीय स्टेप था। और इसके बावजूद हमारे प्रधानमंत्री जी बार बार मेरे फ्रेंड ट्रंप, जब एक व्यक्ति ने राष्ट्रपति बनते ही 2 से 3% हमारे एग्रो प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स हुआ करता था अमेरिका का, तो हम एक्सपोर्ट करते थे वहां पर, और 2-3% से आकर सीधा इन्होंने 25% किया। और फिर पेनल्टी तो अपने आप में नाम ही एक बदनामी का है, चाहे वो 1% ही क्यों ना हो, लेकिन उन्होंने तो पूरा 25% पेनल्टी लगा करके और इंसल्टेड करने का काम भारत को किया। और अब 50 में से यदि 18% लेकर के आते हैं तो आप वाली बात को मैंने बड़े ध्यान से सुना था, भाई 3% का क्या होगा, जो 3 हुआ करता था उसके बाद भी 18% हमारे पर टैक्स इन्होंने ठोकने का काम किया, जो निश्चित तौर पर हमारे जो एग्रो प्रोडक्ट हैं, हमारे जो किसान हैं, ये भी उनके लिए एक नुकसान की बात है, क्योंकि अब वहां हमारी वस्तु महंगी बिकेगी तो कम बिकेगी, जिसका सीधा सीधा किसान को नुकसान होगा। इसमें कोई ज्यादा शाबाशी वाली बात नहीं है। नंबर 2 बात है कि अमेरिका में जो है किसानों को लागत मूल्य का 50% से लेकर के 200-250% तक की सब्सिडी दी जाती है। ये रिकॉर्ड की बात है। 200% भी अगर आपको 5 रुपए खर्च हो रहे हैं तो आपको 10 रुपए और ऊपर से किसान को मिलते हैं। इसलिए वहां के जितने भी प्रोडक्ट है, चाहे वो डेयरी प्रोडक्ट है और चाहे वो एग्रो प्रोडक्ट है, वो सारे के सारे हमारे यहाँ से काफी सस्ते हैं। और यहाँ इंपोर्ट, वो अगर इंपोर्ट कर देते हैं हमारे देश में, एक्सपोर्ट कर देते हैं, तो उसके बावजूद भी हमारे प्रोडक्ट और उनके प्रोडक्ट का जो रेशियो होगा प्राइस का, वो सस्ता पड़ेगा, कम पड़ेगा, क्योंकि हमारी सरकार तो केवल मात्र खाद पर सब्सिडी दे करके उसी का गुणगान करती रहती है। हमने खाद पर इतनी सब्सिडी दे दी, हमने खाद पर इतनी सब्सिडी दे दी किसान को, हमने 2000 रुपए महीना दे दिए, उसी के भजन में लगी रहती है और पता नहीं किसान के लिए क्या कर दिया, ऐसा दिखाने का काम करती है। तो अब बात आती है कि उनके प्रोडक्ट काफी सस्ते हैं, हमारे प्रोडक्ट कंपैरेटिवली उनसे महंगे हैं। अगर वो प्रोडक्ट यहाँ आएगा तो निश्चित तौर पर हमारा किसान बर्बाद होगा ही होगा। और जो आपने ये आंकड़ा दिया अभी मेरे को कि 8 करोड़ अकेला डेयरी फार्म और 70 करोड़ के लगभग एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारे लोगों को रोजगार मिला हुआ है। यदि ऐसा होता है तो बेरोजगार भी होंगे। और जिस प्रकार से एक सेक्टर आपने बताया कि केवल मात्र दूध का, अगर डेयरी फार्म को ओपन करते हैं अमेरिका के लिए तो 1,03,000 करोड़ का किसानों को जो नुकसान होगा, आखिर सरकार कहां से भरपाई करेगी? ये तो खाद की सब्सिडी का ही रोना रोते रहते हैं। हम किसान को इस प्रकार की इतनी सब्सिडी देते हैं, इतनी सब्सिडी देते हैं, हम किसान सम्मान निधि देते, 2000 का ये जो ना रहती है। अगली बात देखिए राहुल जी, अभी संभावनाएं हैं,
हम संभावनाओं के ऊपर डिबेट करते हैं। चाहे वो मोदी जी का एक्स हैंडल पर उन्होंने ट्वीट किया है, चाहे राष्ट्रपति ट्रंप जी का ट्वीट है, उनमें अलग अलग कंट्रोवर्सी बनी हुई है। अमेरिका कहता है कि भारत जो है ना अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा, भारत इस तरह की कोई बात नहीं कहता है। अमेरिका कहता है कि हमारे एग्रो प्रोडक्ट जो है, डेयरी प्रोडक्ट हिंदुस्तान में 0% टैरिफ पर जाएंगे। हिंदुस्तान इस बात को कभी नहीं कर रहा है। मेरी तो आपके चैनल के माध्यम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये डिमांड है, सर्वप्रथम जो डील हुई है 2 फरवरी या 3 फरवरी को, उसका सारा खाका जो है उसकी डिटेल पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए, ताकि हिंदुस्तान का हर नागरिक इस भ्रम की स्थिति में से निकल सके कि भाई आखिर ये डील हुई कैसे है, हुई किस प्रकार से है। नंबर 2 बात, हिंदुस्तान आज दुनिया का सबसे बड़ा पॉपुलेटेड कंट्री है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हिंदी की है, हिंदुस्तान की, इंडिया की है, और सबसे बड़ी मार्केट। रेड्डी साहब, आप कह रहे हैं कि संभावनाएं हैं, बल्कि जो अमेरिका की तरफ से जो बयान आ रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया से आ रहे हो, उनमें तो साफ तौर से बड़े खुश होकर ये लिखा जा रहा है कि बहुत बड़ा फायदा होने वाला है अमेरिका को। जो वहां की एग्रीकल्चर सेक्रेटरी है, अगर उनका ट्वीट जो है वो आप देख लें तो उसमें तो उनको लगता है कि ये तो इससे ज्यादा तो कुछ खुशी हो ही नहीं सकती। वो साफ तौर से लिखती है, संभावनाएं तो ये होती है कि जिनका जिक्र ना हो या संभावनाओं को संभावनाओं के तरीके से लिया जाए। ये तो संभावना है नहीं, ये तो स्टैंप लगी हुई है एक किस्म से। और खास तौर से लिख भी रहे हैं कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो अमेरिका के हिंदुस्तान में इतनी बड़ी मार्केट में बिकेंगे, तो वहां के जो रूरल वहां का किसान है उसके तो खाते में बहुत सारा पैसा आएगा, हिस्से में बहुत सारा पैसा आएगा। साफ तौर से इसका मतलब यही है। तो संभावनाएं कहां, ये तो स्टैंप लगी हुई है। राहुल जी, अगर ये कंफर्म हो चुका है, क्योंकि इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कुछ नहीं कहा जा रहा, अभी तक गोलमोल जवाब दिए जा रहे हैं, प्रवक्ता हो और चाहे मंत्री हो, सभी गोलमोल जवाब देने का काम कर रहे हैं। अगर ये कंफर्म हो चुका है तो ये सवाल यही है कि जो डील है उसकी डिटेल नहीं है। सवाल यही है, वो कब तक आएगी। चलिए, हाँ, वो अभिमन्यु जी जरूरी है, वो सुनने के बाद ही अभिमन्यु इसके को ऊपर और ज्यादा सुन पा रहे हैं। मैं एक शेर इनको सुनाना चाहता हूँ इस विषय पे। एक मिनट दीपक राहुल जी, अभिमन्यु जी 1 मिनट, मैं आपके पास आऊंगा, सुनाना आप, मैं आपको वक्त दूंगा। कोई बात। अभिमन्यु जी, अभिमन्यु कोहाड़, अभिमन्यु कोहाड़ शायद मुझे सुन नहीं पा रहे हैं। जैसे वो जुड़ते हैं उनसे बात करेंगे। मैं शर्मा जी के पास चलूंगा। शर्मा जी, अगर ये डील लागू होती है तो जाहिर सी बात है, आंकड़े भी ये कह रहे हैं कि नुकसान होगा। जो भारत का किसान है, चाहे वो मक्का का किसान हो, चाहे वो सेब का किसान हो, बादाम का किसान हो, पिस्ता का किसान हो, गेहूं का किसान हो, या फिर दूध का किसान हो, दुग्ध उत्पादन करने वाला किसान हो, दुग्ध उत्पादन करने वाला किसान हो। और जिस तरीके से जो एसबीआई की रिपोर्ट है वो भी मैंने पढ़ के सुनाई, तो नुकसान तो हो जाएगा। मगर मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जब किसानों को ये लगा कि जो 3 कानून आए थे और किसानों को लगा कि वो हमारे हक में नहीं है, और खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये कहना पड़ा कि ये कानून वापस लिए जा रहे हैं और हम समझाने में सफल नहीं हो पाए, तो देखिए किसान भी वही है, दिल्ली भी वही है, सरकार भी वही है, ट्रैक्टर भी वही है जैसा किसान कहते हैं। तो फिर देहरी से दालान की दूरी दम भर की होती है, और उत्तेजना और प्रकाश की गति में ज्यादा फर्क नहीं होता। भीड़ जब भाड़ बनती है तो ईंधन के पास कोई तर्क नहीं होता। तो फिर दिल्ली को ना घेर लिया जाए, इसकी कितनी संभावनाएं हैं आप बताएं। किसानों को कैसे रोका जाएगा, कैसे मनाओगे शर्मा जी? देखो, जहां तक किसानों की बात है, मैंने पहले कहा है, हमारे लिए किसान हित सर्वोपरि है और ये किसानों की सरकार है। और रही बात आयात करने की, जो हमारे पास में जो चीज नहीं है, जो वस्तु नहीं है, जो प्रोडक्ट नहीं है, उसी का तो हम आयात करेंगे। हम साधन संपन्न हैं, हमारे को जरूरत ही नहीं है कृषि से रिलेटेड कोई चीज आयात करने की, हम क्यों आयात करेंगे। और जहां तक निर्यात करने की बात है, ये फिर जो उसमें हमारे को वो झूठ बोल रहे हैं कि $500 बिलियन का सामान हिंदुस्तान में बेचा जाएगा। वो कोयला भी होगा, वो ऊर्जा भी होगी, वो कृषि के जो उत्पाद है वो भी होंगे। और जो वहां की एग्रीकल्चर सेक्रेटरी है वो ये कह रही है कि जो हमारे
फार्म जो प्रोडक्ट है, डेयरी प्रोडक्ट है, वो बेचे जाएंगे, तो वो झूठ बोल रहे हैं क्या? देखो, मैं वो क्या कह रही है वो तो उनकी स्टेटमेंट है। मैं जो हमारे कृषि मंत्री ने किसानों से बात करी है और किसानों ने खुल के उनसे बात करी है। कल माननीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भी स्टेटमेंट दी। अमेरिका से व्यापार करार में कृषि और डेयरी क्षेत्र में पूरी तरह सुरक्षित, हमारा किसान सुरक्षित है। तो इसमें तो हमारा किसानों का हित तो सर्वोपरि है। जहां तक बात निर्यात करने की है, हमारे प्रोडक्ट निर्यात होंगे, इंजीनियरिंग का सामान निर्यात होगा, टेक्सटाइल का सामान निर्यात होगा, भाई मरीन गुड़ निर्यात होगा, ज्वेलरी का सामान निर्यात होगा, और मैन्युफैक्चरिंग जो हमारा सामान है वो निर्यात होगा। आयात में जहां तक है आयात का सवाल है, जो हमारे पास में कोई आइटम नहीं है, कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई चीज नहीं है, उसी का तो हम आयात करेंगे। तो कृषि से रिलेटेड तो आयात करने की जरूरत नहीं। हमारा किसान पहले साधन संपन्न है, पहले सारे प्रोडक्ट हमारे पैदा होते हैं। ये तो इनके टाइम में होता था। इनके टाइम में चीनी का यहीं से तो निर्यात कर दिया, वहां से आयात कर दिया, वहीं जहाज लगा दिए समुद्री, और वहीं का वहीं निर्यात कर दिया। ये तो कांग्रेस के टाइम में होता था। शर्मा जी, एक आंकड़ा और बताता हूँ। लास्ट ईयर, पिछले साल, ये आंकड़े मेरे पास है व्यापार के, मैं आपको बता रहा हूँ आंकड़े। पिछले साल ये पहले मैं शर्मा जी, मैं एक आंकड़ा बताता हूँ आपको, अच्छा आपको काम भी आएगा, कहीं और डिबेट करेंगे, काम आएगा आपको। सुनो, पिछले साल 6.41 लाख करोड़ का निर्यात किया गया, यानी कि हमने सामान बेचा अमेरिका को, और अमेरिका से जो हमने सामान मंगवाया वो 3.49 करोड़ का, हमने लगभग 3.5 लाख करोड़ का हमने सामान मंगवा लिया। यानी कि हम उनसे ले कम रहे थे, बेच ज्यादा रहे थे। अब जो जिस तरीके से अमेरिका की तरफ से ये कहा गया है कि $500 बिलियन वो सामान दिया जाएगा, इतने का हम सामान बेचेंगे इंडिया को। तो अगर $500 बिलियन हम ना माने, अगर 100 भी मान ले, तो भी भारत जहां 3.5 करोड़ का सामान उनसे खरीद रहा था, तो उसमें भी भारत को लगभग 9 लाख करोड़ का सामान खरीदा जाएगा। 500 बिलियन अगर हम नहीं मान रहे तो 100 बिलियन भी मान ले, तो जहां पे हम 3.5 लाख करोड़ का सामान उनसे ले रहे थे पिछले साल, अब हम 9 लाख करोड़ का लेंगे, 6 लाख करोड़ का और सामान लेंगे हम उनसे, और ऊपर से आप ये कह रहे हैं कि हमें जरूरत है ही नहीं सामान की। 45,12,500 करोड़ का हमारा व्यापार बढ़ेगा। व्यापार बढ़ने का मतलब होता है हमारा निर्यात भी बढ़ेगा। उन्होंने टोटल व्यापार की बात की, हमारा व्यापार बढ़ेगा, तो हमारा निर्यात बढ़ेगा, हमारे प्रोडक्ट लेंगे 18%, भेजे जाएंगे, हमारा तो फायदा ही फायदा लेंगे 0%। सवाल तो यही है, शंका भी यही है। जो चीज हमारे को जरूरत होगी वही तो लेंगे। ये हमारे किसानों को भड़काने का काम कर रहे हैं। किसान भड़काई मारने वाला नहीं है। आज इंटरनेट का जमाना है, किसान टीवी पर भी देख रहा है, आज इंटरनेट पर भी देख रहा है। आज हमारा किसान जग चुका है, और कांग्रेस पार्टी ने तो माफी मांगनी चाहिए हमारे देश की जनता से। किसानों को भड़का रहे हैं, फिर डोनाल्ड ट्रंप दे रहे हैं, ये देश को गुमराह कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप किसान इनकी नहीं है। इस तरह से इन्होंने झूठ बोला था, संविधान बदला जा रहा है, आरक्षण खत्म किया जा रहा है, आरक्षण के खाते में 1 लाख आएंगे, 8,500 रुपए महीना आएंगे, फटाफट खटाखट। वो सारी चीजें इनके अगेंस्ट गई, क्योंकि आज हमारी जनता जाग चुकी है। इनकी बहकाई मारने वाली नहीं है हमारी जनता। उस टाइम में इन्होंने, जब हमारा लोकसभा चुनाव था, तब झूठ बोला था, काट की अंडी चढ़ाई थी, और इनकी अंडी चढ़ चुकी है। अब जनता जाग चुकी है, जनता में रिएक्शन है, बदले की भावना है, और विधानसभा चुनाव में जनता ने बदला लिया। इन्होंने बहनों का नहीं छोड़ा, बहनों का झूठे गारंटी कार्ड तक बांट दिए थे। इन्होंने झूठ बोला, संविधान बदला जा रहा है, आरक्षण खत्म कराया जा रहा है, बहने का खाते में 1 लाख आएंगे, 8,500 रुपए महीना आएंगे, खटाखट। दीपक जी, आप कुछ कहना आप इनको चुप कराएंगे तो मैं माना जी, इन्होंने अपना जवाब भी दे दिया। अगर ये चुप होंगे, मेरे बड़े भाई चुप होंगे, तो मैं कुछ बोलने का मौका मुझे मिलेगा। रामराज जी शर्मा जी का ये कहना है कि भ्रम फैलाया जा रहा है, किसानों को भड़काया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई डील नहीं होगी जिससे किसानों का नुकसान हमारे को फायदा ही फायदा है। आपको तो कांग्रेस राहुल भाई, मेरे को हमारे
ये रामराज जी शर्मा जी मेरे को 2-3 बातों का जवाब अगर इनको टाइम मिले तो जरूर दें, क्योंकि समाज के लिए और देश के लिए एक जो नेता होता है उसको कहते हैं जनप्रतिनिधि, और जनप्रतिनिधि का काम होता है जनता की सेवा करना। अब आप कह रहे हो कि हम लोगों में भ्रम फैला रहे हैं। 600-700 किसानों की शहादत पे आज तक किसी भी बीजेपी के नेता ने 2 शब्द नहीं बोले। अरे कर्नाटक में सुनिए मेरा 1300 ध्यान। किसानों ने सुसाइड अरे कर लिया। भाई सुन लीजिए। कर्नाटक में आपकी अरे सरकार फिर है, कर्नाटक 1300 पे आ किसानों गए ने यार, सुसाइड पहले किया अपनी है। तो सुन लो। जवाब दे जवाब। अरे अपनी तो कर्नाटक सुन में लो, आपकी सरकार है, आपकी अपनी सरकार सुन है। लो। 1300 आपको किसानों बोलने ने की ज्यादा सुसाइड किया आदत है उसका जवाब भाई, चाहिए, या तो जवाब इनका दो म्यूट उसका। कर दीजिए माइक, या इनको ही बोलने ले दीजिए, हम चले जाते हैं यहाँ से। शर्मा ये जी, सुनने उनको की अपनी आदत बात- नहीं उनको रखेंगे। अपनी बात पूरी आपकी करने टर्म में दें, मैं नहीं बोला, अगर मैं उनका बोलने जो लगा टाइम तो है, फिर आप वो बोल नहीं अपने टाइम पाओगे। पे अपने टाइम पे वो बोल रहे हैं, उनको बोलने दे। हाँ, शर्मा आप जी, हमें अपने बोलें। टाइम का हमारे टाइम का खराब मत कीजिए। उसके बाद आज डिबेट चली है टैरिफ पर। आपने अमेरिका से जो भी समझौता किया 0% टैरिफ का, आप खुद राहुल जी एक बात बता रहे हैं कि 45,000 करोड़ रुपए का जो वहां से इंपोर्ट होगा, वो 45,000 लाख करोड़ का। जो रुपया जाएगा हमारा, वो 45 जाएगा लाख तो करोड़ इंडिया का से ही उनकी ना। तरफ से कहा गया है। मैं 45 लाख करोड़ ही बोल रहा हूं सर। आप 45 हजार बोल लाख रहे हैं। करोड़ रुपए जाएंगे कहां से? वो इंडिया से जाएंगे, और वो मार किसकी जेब पे पड़ेगी? हमारे। अब आप डिमोनेटाइजेशन पे भी यही काम कर चुके। आपने आज अभी यूजीसी लेके आए आप, जातियों को जातियों से लड़ाने के लिए। मैं थैंकफुल हूं ऑनरेबल कोर्ट का कि उन्होंने यूजीसी को रोका। भाई हम तो रोक ही नहीं रहे, आपकी तानाशाही सरकार है, आप जो मर्जी कर सकते हैं। आपको लगता है कि भाई समाज के सबसे ज्यादा सुधारक, समाज के सबसे ज्यादा धर्म प्रेमी आप हैं। आप तो पानी, जो ये पानी है ना, पानी पी पी के हमारे नेताओं को कोसते हो कि हम तो झूठ बोल रहे हैं, हम तो झूठ ही हैं। चलो अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो आप सच बोल रहे हैं, आप जवाब दे दीजिए। किसान सड़कों पर, हरियाणा के अंदर बेरोजगारी की दर 40%। अरे भाई सुन लो भाई, आपने हरियाणा में बेरोजगारी की दर पूरे इंडिया में नंबर 1 है। आप दे क्या रहे हो? उसके बाद जो अभी केंद्रीय बजट आया है, आप बताइए ना। अरे यार, आप भी हरियाणा के हो, थोड़ा तो शर्म करो कि आप बताओ कि भी हरियाणा को आपने क्या दिलवा दिया? माननीय मनोहर लाल जी अच्छा, मुख्यमंत्री थे। हमने जातिवाद हमारी खेला, सरकार आपने ने जातिवाद साथ नहीं तोड़ा। खेला। आज किसान का बेटा, मजदूर आपके का तो बेटा, सारे गरीब का मानिए बेटा, हैं। जिसकी 3 पीढ़ी खाली चली, हाँ। कोई चपड़ासी नहीं लगा था, आज क्लास मानव अरे भाई, आप तो अपना टाइम, हमारा टाइम और खराब करते हो। सीधे सुन लिए हमने, आपकी बड़ी बड़ी बातें सुन चुके हैं हम। कृपया शांत होकर हमारी बातें भी सुन लीजिए। मुख्यमंत्री बोलने का मौका मिलेगा, आप भी बोलिए। आपने केवल मात्र भ्रम फैलाने का काम आप करते हो, और उसके बाद किसानों को गुमराह करने का काम आप करते हो। उसके बाद आप केवल मात्र जादुई आंकड़े देते हो जिनका कोई औचित्य नहीं है। 2.25 लाख करोड़ रुपए का आप बजट दे रहे हो। लाडो योजना में आप एक बात और पूछिए इनसे, आर्य जी, जो इन्होंने अमृत सरोवर योजना लागू की थी ग्रामीण अंचल के लिए, इन्होंने, अरे यार आप सुनोगे नहीं क्या? सुन लो भाई, सुन लो। अरे आपकी चुकी है, थोड़ी बातें सुन लिया करो। आप बड़े हो हमारे से, थोड़ा सा सम्मान से छोटों की बात भी सुना करो। आपने अमृत सरोवर योजना गांव में शुरू की, उसका क्या हाल किया? जरा आप मेरे को उसका श्वेत पत्र दे सकते हो? लाडो योजना में आपने कितनी लाडो के लिए क्या कार्य किया, कितना पैसा दिया? अरे भाई, चैनल पे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, आप एथिक्स पे काम कीजिए। अब आपने जो काम अच्छे किए वो भी बता देता हूं। आपने केवल मात्र 2 अच्छे काम करे हैं कि आप जातिगत हमारे को लड़वाना चाह रहे हैं। आप देखिए, छात्रों के अंदर, सीईटी के अंदर अगर कोर्ट रोक ना लगाती तो आपके अपने नेता इस्तीफा दे रहे हैं यार। आप खुद देखिए, आपके अपने नेता इस्तीफा दे रहे हैं, उनको भी संभाल लीजिए। आपके बीच में जंग लगी हुई है इस्तीफा देने की, उस बात को आप नहीं समझेंगे। ठीक है, मोदी जी अच्छे काम कर रहे हैं, आप यही कहते हो भाई मोदी जी जो कर रहे हैं वो सही है, बाकी सब गलत है। अरे आप भ्रम फैलाते हो, आपको कुछ समझ ही नहीं आती, आप बात को समझना ही नहीं चाहते, नहीं समझना चाहते आप। विजेंद्र जी, अरे नहीं, आपको तो पता क्या है, आप केवल मात्र एक ही बात को समझते हैं। शर्मा जी इंटरप्ट ना करें, रुके एक बार। विजेंद्र जी,
भाजपा के प्रवक्ता का ये कहना है कि ऐसा कोई फैसला, ऐसी कोई डील, ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं होगा जिससे हिंदुस्तान के किसान का नुकसान होगा। और हम किसानों के हिमायती हैं, किसानों का भला चाहते हैं, और जिस फैसले से किसानों का नुकसान होता होगा तो सरकार ऐसा फैसला क्यों लेगी? सरकार तो किसानों के फायदे के लिए है। हाँ, अगर ये ऐसा और भाजपा के नेता अगर मैं ये बताता हूँ स्टेटमेंट आपको, दे रहे हैं, क्योंकि इनके पास किसानों का दीपक भाई क्या कर रहे हो आप? ये कहते हैं कि भाई हम किसानों के विरोध का कोई फैसला नहीं लेंगे। तो अमेरिका की जो है अपने बयान दे रहे हैं, अमेरिका के जो प्रवक्ता हैं वो जो बयान दे रहे हैं, उन बयानों को काउंटर क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं ये कहते कि एग्रो प्रोडक्ट इंडिया में हम आयात नहीं होने देंगे? नंबर एक बात उनको कहना चाहिए। अगर ऐसी ये समझौता हो चुका है जब वो खुलेआम पर कह रहे हैं, और अमेरिका में किसान लोग पूरा जश्न मना रहे हैं कि हमारे को इतनी बड़ी मार्केट मिल गई, और वो भी 0% टैरिफ के ऊपर। दूसरी बात राहुल जी देखिए, जैसे कि आपने ही आंकड़ा दिया कि भाई 3.49 यानी 3.5 लाख करोड़ का हम आयात करते थे, यानी सामान आता था, हमारा पैसा वहां जाता था, और अब वो लगभग 40 लाख करोड़ का, यानी कि लगभग गुना ज्यादा 45 लाख करोड़ का सामान और हमारा पैसा वहां जाएगा, और हमारे को कोई टैक्स नहीं मिलेगा, और हमारा सामान जो हम वहां से हमारा सामान जाएगा उसके ऊपर वो टैरिफ लेंगे 18% से। कितना बड़ा एक मतलब प्रेशराइज का। मेरा सवाल वही है, मेरा सवाल बिल्कुल रेडू साहब, मेरा सवाल वही है। अगर आप जींद से रोहतक जाते हैं, मान लिया दिल्ली जाते हैं, तो 4-5 टोल बीच में आ जाते हैं, आप टोल टैक्स देते हैं अपने ही देश में। विदेशी देश के व्यापारी, विदेशी देश के बिजनेसमैन इतनी दूर से अमेरिका से यहाँ पर बगैर टैक्स के, बगैर शुल्क के व्यापार करेंगे, ये तो बात गले उतरती नहीं है। बिल्कुल नहीं उतरती, बिल्कुल ही गलत है राहुल जी। और मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आज आपने अपने चैनल पर इस डिबेट को रखा है। आखिर कौन सा प्रेशर है, कौन सा दबाव है? और एक और बात जो अमेरिका वाले कह रहे हैं, एक चीज बताइए रेडू साहब। अरे भाई जी, राम राम जी, हम तो सारे गुमराह होंगे। न्यूज पोल की कल स्टेटमेंट डाली, उन्होंने कह दिया कि हम डेयरी प्रोडक्ट के ऊपर और कृषि के ऊपर हमारे किसान भाइयों के लिए गुरुदेव आपसे विनती है, हरियाणा को पानी दिला दो, और कृपा जो बात बोल रहे हैं उनकी बात सुन लो। इसमें तो हमने कोई बात ही नहीं करनी। आप हर समय बीच में बोलते हो, ये तो हमारे सुरक्षित है। अरे भाई इन्हीं को बिठा दिया करो राहुल जी, बाकी पार्टियों को बुलाने की क्या जरूरत है आपको? बाकी प्रवक्ताओं को पूरी करने दें। शर्मा जी, विजेंद्र जी को अपनी बात पूरी करने दें। अब शर्मा जी चाह रहे हैं कि मेरी बात पब्लिक ना सुन पाए, जनता ना सुन पाए, तो शर्मा जी इससे कोई फर्क नहीं। बोलिए। आपसे भी ज्यादा जानती है, आपसे ज्यादा एनालिसिस जो है ना जनता ने कर लिया है। हम तो सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं, उनको रिमाइंड करवा रहे हैं कि एक तो नंबर 1 प्रश्न तो ये है कि वो विदाउट टैरिफ आएंगे। हमारा प्रोडक्ट 3 से बढ़कर के 18% टैरिफ पर ज्यादा बिकेगा, मतलब ज्यादा, और इसके बावजूद भी आप तालियां पीट रहे हो कि हमारे ऊपर टैरिफ कम कर दिया। नंबर 2, $500 अरब की बाउंडेशन। वाई, क्यों बाउंड हुए आप लोग कि हम $500 अरब का तो सामान खरीदेंगे ही खरीदेंगे? क्यों खरीदेंगे भाई? नंबर 3 बात आप कह रहे हो जिस सामान, अरे मेरे भाई बात, अब मैं बोलूं क्या? 1 मिनट रुक जा भाई। अब आपकी बात आपने कहा इनको ही दे दो भाई, इनको दे दो माइक सारे। किया जाएगा जो सामान हमारे पास नहीं है, हमारे पास उसका आयात क्यों करेंगे? इस बात का जवाब ले लो आप। जो प्रोडक्ट, जो सामान हमारे देश में नहीं, उसी का तो आयात करोगे आप। आयात किस आइटम का होता है? किस सामान का आयात होता है? जो हमारे देश में नहीं, उसी का तो आयात करोगे आप। कैसी यार बच्चों लेकर इनसे पूछो, ये बात ये श्वेत पत्र दे रहे हैं इस बात पे। आप जनता द्वारा नकारेंगे, आर्य जी इनसे पूछिए, जो ये बात बोल रही है इस पे कमिट रहेंगे। अरे जो चीज हमारे पास में नहीं है वो तो बाहर से लाओगे आप। जो ये बात बोल रहे हैं, क्या ये इस पे कमिट रहेंगे क्या? मैं बता रहा हूँ, मैं बता आप लेटर जारी कीजिए, लेटर आप एक लेटर जारी करवा दीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से।
टेक्सटाइल का, हमारा मरीन वुड का, ज्वेलरी का, सामान का, भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक लेटर जारी करवा दीजिए मेरे बड़े भाई। हमारा जो प्रोडक्ट है उसका निर्यात होगा। ये दो चीजें मैंने बताई मतलब आपको। देश भूखा मर रहा था इससे पहले। कैसी अगर बात ये है? जीरो आर्य जी का फ्री कर दिया तो आपके प्रोडक्ट भी यहाँ सड़ते कोई खरीदने वाला नहीं मिलेगा और किसान बर्बाद हो जाएगा। इस बात को आप नोट कर लो, अपने फैसले को बदलो। ये 0% टैरिफ के ऊपर जो आप इंपोर्ट की परमिशन दे रहे हो, डील कर रहे हो, नहीं चाहिए हिंदुस्तान को इस प्रकार की डील जिससे हमारा किसान बर्बाद होता हो, जिससे हमारा डेयरी फार्म, आप केवल जिससे मात्र हमारा एक चश्मे से देखते हैं। इंडस्ट्री जो वो बर्बाद होती है। नहीं चाहिए शर्मा जी, हिंदुस्तान को ऐसे। बीजेपी आपकी पार्टी केवल मात्र एक ही चश्मे से हिंदुस्तान को देखती है। आपको अपने गुणगान कराने के अंदर सबसे ज्यादा संतुष्टि मिलती है। किसी को भी नहीं सुना जा रहा, किसी की बात भी समझ नहीं आ रही। एक एक बोलिए। रेड्डू जी आप अपनी बात पूरी करिए, उसके बाद मैं उनसे सवाल जवाब लूंगा। इन दोनों साथियों से बीच में ना बोले प्लीज। मैं ये कहना चाहता हूं, नहीं चाहिए हमें ऐसी डील जो हमारे किसान को बर्बाद करती हो। नहीं चाहिए हमें हिंदुस्तान में ऐसी डील, चाहे वो कितना भी ताकतवर कंट्री अपने आप को मानता हो। हम आज सबसे ताकतवर हैं और हम नहीं किसी के आगे झुक करके डील करेंगे। हमें नहीं चाहिए वो डील जिससे हमारा डेयरी फार्म जो है ना वो बर्बाद होता हो। नहीं चाहिए वो डील और जिससे हमारा मत्स्य फैक्ट्री जो है ना वो बर्बाद होती हो, मत्स्य उद्योग हमारा बर्बाद होता हो। और ये जो डील है, जिस प्रकार से अमेरिका में जश्न मनाए जा रहे हैं, उससे निश्चित तौर पर हमारे तीनों सेक्टर ये बर्बादी के कगार पर आ जाएंगे। रामराज जी, जितना पक्ष इतनी जो है ना इसका फेवरेटिज्म मत कीजिए। ये तीनों की तीनों डीलें हमारे लिए गलत हैं। हमारे किसान को बर्बाद करोगे तो देश बर्बाद हो जाएगा, इसलिए किसान को बचाना जरूरी है। रामराज जी जाकर के अपनी सरकार से बोलिए और अब चैनल के माध्यम से मैं भी आपकी सरकार को, और वो हमारी भी है, मैं बोल रहा हूँ कि ये डील गलत हो रही है। यदि आपने एग्रीकल्चर सेक्टर को, डेयरी सेक्टर को और मछली पालन सेक्टर को खोलने का काम किया है तो ये समझ लो जो 70% हमारा ये फैसला है जो ये गरीब किसान, मछुआरे, नौजवान, महिलाएं और ये सब मैं आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा और गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली से ये निवेदन करता हूं, ये किसी भी हालात में हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। और दूसरी एक और बात, वो कंट्री जिसने आपको आंखें दिखा करके आपके ऊपर पेनल्टी नाम का शब्द लगाया, और वो पेनल्टी भी कोई छोटी मोटी नहीं, 25% का टैरिफ लगाया। और एक वो कंट्री जिसने मुसीबत के समय में आपको कम से कम दाम के ऊपर आपको ऑयल सप्लाई करने का काम किया। अगर आप उस अनुबंध को भी तोड़ते हो, उसका भी तोड़ते हो और उससे तेल खरीदना भी बंद करते हो, वो भी सरकार की बड़ी कमजोरी होगी, जो कि नहीं करना चाहिए। परंपरागत हमारा मित्र और जो ना विकट परिस्थितियों में हमारी मदद करने वाला हमारा मित्र रूस के का जो से हम जो परिचय, हमारे मित्र देश है सारे, कोई अनुमान नहीं खत्म किया जा रहा किसी का। वहां की भी स्टेटमेंट आएगी कि भारत स्वतंत्र है, भारत किसी से भी जहां सस्ता मिलेगा सामान वहां से लिया जाएगा। दे रहे हैं राष्ट्रीय हित में जो सफा होगा वो करेंगे हम। ये राष्ट्रीय हित में क्यों नहीं लिया गया फैसला है, ये हमारे देश हित में लिया गया फैसला है, हमारे प्रदेश हित में लिया गया फैसला है। ये हमारे को फायदा है, फायदा इसमें नुकसान कुछ भी नहीं है। शर्मा भाई जी, आप इन शर्मा जी, रेड्डू साहब मैं जवाब ले लेता हूं। शर्मा जी, जो शंकाएं विजेंद्र रेड्डू जी जता रहे हैं, बतौर प्रवक्ता भी जता रहे हैं, बतौर ये किसान भी हैं, सामाजिक व्यक्ति भी हैं, और ये हर किसान की चिंता भी है, हर देशवासी की चिंता भी है। उसके साथ साथ चाहे कांग्रेस के प्रवक्ता हों, उनका भी वही सवाल है। अब मैं एक चीज़ आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब भी कोई इस तरीके की बात होती है भारत और अमेरिका के बीच में, तो अमेरिका के प्रधानमंत्री वहाँ से ट्वीट कर देते हैं, माफ़ करना राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट कर देते हैं। रशिया के साथ भारत की क्या डील हुई, क्या नहीं हुई, वो सारे विश्व को ये लिख रहे हैं कि रशिया से अब इंडिया तेल नहीं खरीदेगा। और भारत सरकार जब वो इस तरीके के ट्वीट करते हैं, इस तरीके की सोशल मीडिया पे बात करते हैं, हालांकि इतनी गंभीर चीज़ें क्या ट्वीट की जाती हैं, इतने बड़े बड़े समझौते क्या ऐसे ट्वीट किए जाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर तक के सीज फायर तक को उन्होंने ट्वीट करके बताया, देश को पता ही नहीं था। तो भारत सरकार जो है वो क्यों नहीं इस चीज़ को उजागर करती, इस चीज़ को बताती कि हमारी क्या डील हुई है और रशिया से हम तेल खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, या फिर खरीदे या नहीं खरीदे, अमेरिका कौन होता है ये कहने वाला कि हमने उनको कह दिया है वो नहीं खरीदेंगे, हमारी उनसे बात हो गई है।
ये तो बड़ी अजीब सी बात देखो, लगती है, किसी के गले उतरती नहीं। देखो वो क्या स्टेटमेंट देते हैं वो तो वो जाने। हमारे उसका खंडन भी नहीं किया जा रहा शर्मा जी, ठीक अरे है, मैं वो उनका आपको बता अधिकार तो है रहा कुछ हूँ भी मेरे दे, भाई, ये तो मगर उसका सारे खंडन अखबारों तो में किया है, जा अखबार सकता की है। कटिंग में आपको दिखा रहा हूँ। ये अमर उजाला का है टॉप का, अमेरिका ठीक से है साहब, मैं व्यापार आपकी करार बात में से कृषि सहमत हूं, और डेयरी मैं क्षेत्र आपकी पूरी बात तरह से सुरक्षित। 100% सहमत ये हूं, वो उनका हमारी अधिकार है, कुछ वाणिज्य भी मंत्री बोले, जी कुछ भी पीयूष कहें, गोयल जी की मगर स्टेटमेंट उसका है। खंडन तो किया जा और सकता है। उसको दूसरा, ये तो कहा जा हमारे सकता है कि आप कौन हो हमारे बीच में बोलने वाले, आप झूठ क्यों बोल रहे हो, ये तो प्रोडक्ट कहा, के लिए ये तो कम से कम कहा ही जा सकता है। हमारे किसानों के हित सर्वोपरि है हमारे लिए, इस पे कोई समझौता ही नहीं। ये तो हमारे हित सर्वोपरि है, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, हमारा राज्य कृषि प्रधान राज्य है। किसान हित के बारे में बात हो सकती है, किसान की अनदेखी नहीं हो सकती। शर्मा जी, और मेरा ऐसा सवाल कोई ये है, समझौता नहीं होगा जहां किसान की अनदेखी होगी। ठीक है, आप बिल्कुल क्लियर कट इस बात को ये कह तो रहे हैं कि काम का ऐसा आधा कोई अधूरा ज्ञान समझौता नहीं लेकर होगा जनता जिससे को भारत गुमराह के कर रहे किसानों का हैं, नुकसान हो। इसलिए जनता ने इनको चलो, नकार दिया। यथार्थ मतलब मीडिया यथार्थ भी जनता आधा के बारे में अधूरा हो कहने गया। के लोग हैं, और आपकी बात बौखलाहट का में उल्टी मैं सीधी यकीन बातें करता करते हूं। हैं ये। मेरा सवाल तो सुनिए, मेरा सवाल तो सुनिए, मेरा सवाल तो सुनिए। आप ये कह रहे हैं कि भारत के किसानों का कोई नुकसान हो, ऐसी कोई डील नहीं होगी, ये बड़ी अच्छी बात है और बड़ी बात आप कह रहे हैं, स्वागत के योग्य है, इसमें कोई दो राय नहीं। मगर मेरा सवाल यह है कि जब अमेरिका का राष्ट्रपति ये कहता है कि इंडिया अब तेल नहीं खरीदेगा रशिया से, रूस से, तो अगर वो जो कह रहा है वो सच कह रहा है तो भी सरकार को बताना चाहिए, और अगर वो झूठ कह रहे हैं तो भी सरकार को बताना चाहिए, अपना पक्ष तो रखना चाहिए। सवाल ये है, सरकार अपना पक्ष क्यों नहीं रख रही, ये सवाल रशिया को लेकर। दूसरा सवाल, जो ये डील है उस डील की डिटेल क्यों नहीं बताई जा रही, कितना इंपोर्ट होगा, कितना एक्सपोर्ट होगा, कितना वो बेचेंगे, कितना हम खरीदेंगे, कितना हम बेचेंगे, कितना टैक्स उन पे लगेगा, कितना टैक्स हमारे से लिया जाएगा, सीधी सी बात है। आपके सामने जी, बताएं, खुद आपने बताएं। अपने चैनल के माध्यम से ही बताया था, हमारा टैरिफ पहले 25% था, फिर वो बढ़ के 50 हो गया था, अब 18 हो गया है। और ये एशिया का सबसे कम टैरिफ है, एशिया में, पूरे एशिया में, नॉट इंडिया, इसका स्वागत होना चाहिए, पूरी एशिया में सबसे इसमें कम कोई हमारे डिनाई देश नहीं का है। करता इस चीज को, ये बहुत बड़ी, दूसरा, आप इसको ये जीत मान सकते हैं, कोई इस मना नहीं कर एग्रीमेंट रहा। का, इस समझौते का हमने स्वागत करना चाहिए, इन विपक्ष नहीं, वालों ने इसका भी स्वागत है, स्वागत करना चाहिए। मगर जो मोदी जी ने बहुत एग्रीकल्चर को बढ़िया लेकर अरे डील आप है, कर बहुत दो बढ़िया स्वागत। समझौता किया क्लियर है। क्यों नहीं किया जा रहा, सवाल तो ये है। और दूसरी इनको जहां तक सर बात है, ये आधा अधूरा ज्ञान लेकर देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। अब देश की जनता गुमराह होने वाली नहीं है, ये 140 करोड़ हमारे देशवासियों के हित के लिए लिया गया फैसला है। ये तो हमारे लिए तो बहुत बढ़िया फैसला है ये भाई। हमारा जो 50% हमारा टैरिफ था वो घटकर 18% हो गया। और रही बात, ये बार बार एक के बाद कह रहे हैं, अरे मेरे भाई, जो चीज हमारे घर में रखी हुई हम क्यों खरीदेंगे बाहर से? जब किसान के प्रोडक्ट हमारे यहाँ हैं और हमारा किसान संपन्न है, हम बाहर से क्यों आयात करेंगे? आयात तो वो चीज करी जाती है, वो आइटम किया जाता है, आयात करा जाता है जो हमारे पास में नहीं है। और जो हमारे पास में, बाहर से क्यों आयात करेंगे हम? क्यों? हमारे लिए मेरे भाई किसान ही सर्वोपरि मैं है। कुछ कहूं? ठीक है, और ये ठीक है शर्मा जी, मैं आपको बताना भी चाह रहा मैं हूँ, एक जवाब देना चाहता हूं। इंजीनियरिंग, ठीक है, ये इंजीनियरिंग पार्ट्स है, टेक्सटाइल्स है, मरीन गुड है, ज्वेलर्स है, ये ज्वेलरी का सामान है, ये मैन्युफैक्चरिंग जो सामान है हमारा, वो बाहर जाएगा, वो निर्यात किया जाएगा। ये गरीब किसान, मछुआरे, नौजवान, हमारी मातृ शक्ति, 140 करोड़ जनता के लिए लिया गया फैसला है। और ये देश हित में, राष्ट्र हित में, किसान हित में, ये सभी के हित में लिया गया फैसला है। ठीक है, आप लोगों ने तो इसका स्वागत करना चाहिए। दीपक ये जी, पता नहीं आपने, दीपक जी, आप लोग कहां से, दीपक जी, क्या और शर्मा जी उल्टी मेरे से बातें बोल रहे हैं। स्वागत करवा रहे इनसे हैं। भी सवाल कर लेते हैं, इनसे भी शर्मा सवाल कर जी, लेते हैं। दीपक भाई मेरी बात सुने। जो टैक्स टैरिफ 50% था, उसमें आप फाइन भी जोड़ लीजिए, पेनल्टी भी जोड़ लीजिए, वो 18% आया, तो उसका स्वागत कांग्रेस को करने में क्या दिक्कत है? एक बात। दूसरी चीज, कांग्रेस संसद क्यों नहीं चलने दे रही? बेवजह के मुद्दों को संसद में उठाया जा रहा है। सरकार मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, डील या अपनी बात रखने का, उनको राष्ट्रपति के अभिभाषण पर वो अपना भाषण नहीं दे पाए, गद्दार कांग्रेस के हंगामे के कारण। मैं इतना बड़ा नेता तो नहीं हूं
लेकिन ये जो भड़काने वाली लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, ये मेरे लिए बड़ी घातक है। आप मेरी आवाज सुन रहे हैं राहुल जी? बिल्कुल बिल्कुल, बताएं। हेलो, बताएं बताएं, बिल्कुल। राहुल जी, दीपक मैं भाई, इतना बोलिए। बड़ा नेता तो नहीं हूं, लेकिन जो ये जहर घोलने की बातें करते हैं, अब इन्होंने कितने बड़े वर्ड बोले कि सिख कौम को गद्दार बोलते हैं। अरे अव्वल अल्लाह नूर पाए कुदरत बंदे, एक नूर से सब जग उपजो को बंदे। कभी ये कथा पढ़ी आपने? अरे आप तो राम के भक्त है, सनातनी है। सनातन का काम होता है देश की तरक्की करना, देश सर्वप्रिय होना। आपको अगर हम विरोध नहीं कर रहे, हम किसी बात का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन आप जिस भी कानून को लेकर आते हैं, आप अमेरिका की मनमानी को मानते हैं, उसके बाद आप इस टैरिफ का खेल मान लेते हो, तो आप अपने अंदर जाके सोचिए कि जो ये 0% टैरिफ है, ये किसानों का क्या हाल कर देगा। और किसान इस देश की, अरे आपने कभी जय जवान जय किसान बोला? किसी जगह बोला आपने जय जवान जय किसान? किसी किसान की शहीदी पर आप रोए कभी? आपको बातें आती है कि केवल मात्र आप ये कहना चाहते हो कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। गलत बात कर रहे हैं शर्मा जी। शर्मा जी, मेरे टाइम को खराब मत कीजिए। आपको केवल स्वागत चाहिए, लाओ मैं आपको 100 स्वागत दे देता हूँ। आप मेरे से स्वागत की लिस्ट बनवा लीजिए। अरे आपको शर्म आनी चाहिए कि आप दूसरों को बिठाते हो, आप तो शर्म का गेम खेलते हो। बड़ी बड़ी बात आप केवल मात्र क्या कर रहे हो, अपनी फ्रस्ट्रेशन उतार रहे हो, आप तो रिवेंज लेते हो। एक मिनट सर, एक मिनट राहुल जी, एक बात मैं शर्मा जी को कहना चाहता हूँ। तो उसके बावजूद भी आप लोग हंगामा क्यों कर रहे हैं? ये मेरा आपसे सवाल था। राहुल जी, मैं शर्मा जी को एक बात कहना चाहता हूँ। मेरे भाई हैं शर्मा जी, बड़े हैं मेरे से। एक बात सोचिए कि अगर हम किसी चीज का विरोध कर रहे हैं, तो आपको उसका उत्तर जो है ना, बड़े ही मैनरली और बड़े मतलब एक मैनर वे में देना चाहिए। आप ये कहते हो, एक मिनट शर्मा जी सुनो, शर्मा जी 2 मिनट सुनो प्लीज, सुनने की आदत डालिए। आपसे आप ये कहते हो कि जो सामान हमारे पास नहीं होगा वही हम अमेरिका से खरीदेंगे। क्या भारत सरकार इसकी गारंटी देगी? क्या इसके बारे में कोई नोटिफिकेशन जारी करेगी? देखिए, मैं एक एडवोकेट हूँ, थोड़ा बहुत कानून आप सुनिए भाई। अरे बड़े भैया सुनिए तो सही, आप सुनने की, आपको सुनने की आदत खत्म हो गई है। और इस साल तो अच्छा, अब आपको वो चिन्हियां याद आ रही हैं, फिर हमारे नेताओं को जेल करवा देते। कितने नेता आपने हमारे जेल करवा दिए। अरे फिर आपने जेल क्यों नहीं करवाया हमारे नेता? दीपक जी जल्दी अपनी बात रखें। सर एक बात रखना चाहूंगा। टाइम हुआ है। मैं एक बात रखना चाहूंगा राहुल जी, मैं ज्यादा टाइम किसी का नहीं लूंगा, और मेरे टाइम के अंदर बहुत टाइम ले लिया गया बीजेपी ने, उनका भी बड़ा धन्यवाद है, उनको मेरा टाइम भी मुबारक हो। जब भी कोई डील होती थी, आज से पहले जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी, हम नेता प्रतिपक्ष को बीच में बिठाते थे, उनका मान सम्मान करते थे, चाहे वो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी जी हो, और वो हमारी सही बातों का समर्थन करते थे, और अगर कोई गलत बात होती थी तो वो उसका खंडन करते थे। उसके बाद हम उस बात पे चर्चा करते थे। हमारी जो बलिदानों की लिस्ट है ना कांग्रेस के नेताओं की, वो कभी पूरी नहीं हो सकती। देश को बंटवारे तक के लिए भी हमारे नेताओं ने रखा कि ये देश का बंटवारा ना हो। आज जिस जगह पे जो काम कर रहे हो वो आज दिया है, ठीक है, आपकी सरकार है, आपको नमस्कार है, कहते हैं जिसकी सरकार उसको नमस्कार, लेकिन आप विरोध को भी दबा रहे हो, और वो सच्चे विरोध को दबा रहे हो। ये बड़ा दुख होता है हमें। आप अपने नेताओं से केवल मात्र इतना पूछ लीजिए, जो चैनल पे बैठ के आप बोल रहे हैं कि भाई जो सामान हमारे पास नहीं होगा वो सामान हम अमेरिका से खरीदेंगे, तो इसका मतलब पीछे क्या देश भूखा था? क्या देश के पास कुछ नहीं था? देश के पास खाने पीने का कोई सामान नहीं था जो आप हम लेना चाह रहे हैं उससे? ठीक है। और ये डील आज ही क्यों करना चाह रहे हैं आप? अरे भाई आप सुनते ही नहीं हो। विजेंद्र जी से चाहूंगा, मेरा वक्त हो चुका है। विजेंद्र जी गजट नोटिफिकेशन निकालिए। 1 मिनट दीपक जी, रामराजी शर्मा जी आप रुके। विजेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का साफ तौर से ये कहना है कि ऐसी कोई डील नहीं होगी जिससे
देश के किसान का नुकसान होता होगा। हमारे लिए किसान का हित सर्वोपरि है, राष्ट्र हित सर्वोपरि है, तो शंका क्या है? ये तो इंश्योर किया जा रहा है। देखिए इनकी दो बातों पर मुझे शंका है। एक तो ये कहते हैं कि हमने 18% कर दिया, लेकिन जनता इस बात को नहीं बोली है कि वॉइस क्लियर नहीं आ रही। तो ये इसको क्लियर क्यों नहीं कर रही है कि भाई हमने एग्रो प्रोडक्ट को फ्री नहीं अभी तो किया यही कह है, रहे हैं। बता किट नहीं आएगा, मिट नहीं आएगा, नहीं आएंगे, बता दो ना, क्लियर कर दो, जनता खुश हो। आपने एग्रो डेयरी प्रोडक्ट को फ्री नहीं किया है, टैरिफ से उनको छूट नहीं दी है, उनके लिए हम स्वागत करते हैं इस फैसले का। ठीक है भाई, व्यापार का समझौता होना चाहिए, देशों के साथ हो। अभी आपने 27 कंट्री EU के साथ आपने समझौता किया, अच्छा था, आपने कभी उसका विरोध नहीं किया। ठीक है भाई, कुछ तो हमारे को मार्केट मिली है, और उसी के दबाव में आकर के अब जो है ना अमेरिका आपकी मतलब शर्तें मानने। ये रेड्डी साहब आप ये कहना चाह रहे हैं कि देश हित में हम भाजपा के साथ खड़े हैं, देश हित में कोई समझौता नहीं। अगर भाजपा देश हित का कोई फैसला लेती है तो फिर सभी पार्टियां साथ खड़ी हैं, आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं यही कहना चाहता हूं, अगर देश हित में है तो हम स्वागत करते हैं। 27 कंट्रीज के जो ये लोसी का ठीक है विजेंद्र जी, सर, मैं मेरा वक्त एक हो बात गया। कहना आप चाहूंगा। लोग इस बड़ी राहुल संवेदनशील जी, और बड़ी एक महत्वपूर्ण शेर डिबेट आपको के देना अंदर, चाह रहा बहस के हूं। अंदर आप लोग जुड़े हैं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत राहुल जी, धन्यवाद। एक तो आज के मुद्दे में जहां सरकार पक्ष का, सत्ता पक्ष का यह कहना है कि ऐसा कोई समझौता नहीं किया जाएगा जिससे देश हित या किसान हित को कोई कुठाराघात होता हो। हमारे लिए राष्ट्र हित, हमारे लिए किसान हित सर्वोपरि है। और जिस तरीके से अमेरिका चाहे कुछ भी कहता हो, मगर हमारी तरफ से ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा सरकार की ओर से जिससे किसानों का नुकसान होता हो, देश का नुकसान होता हो। आज के डिबेट मोर्चा में बस इतना ही। बने रहिए दैनिक सवेरा हरियाणा के साथ। नमस्कार।